हेलो बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज के व्याख्यान में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। वैसे किसी बॉडी के मोशन के कई टाइप्स हो सकते हैं, चाहे वो लीनियर मोशन हो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, रोटेशनल मोशन हो, ऑक्सीलेशन हो, एसएचएम हो, पीरियोडिक हो, नॉन पीरियोडिक हो। कोई भी बॉडी कई तरह का मोशन कर सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मोशन कर सकती है, बट यहाँ पर हम बॉडी के प्रोजेक्टाइल मोशन को समझेंगे। और पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल समझते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, या लीनियर कर रही है, या सर्कुलर कर रही है। समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और इसके एग्जांपल। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इसके एग्जांपल लेते हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने देखा हो कोई क्रिकेट का खिलाड़ी, बॉलर्स बॉल को थ्रो करता है बैट्समैन के लिए, तो बॉल जिस तरह का मोशन करती है उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये ग्राउंड हो गया और यहां से कोई बॉलर है जो बॉल को थ्रो करेगा इस तरह से, तो बॉल इस तरह से जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, और यहाँ पर बैट्समैन है, बैट्स लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि बॉल इस तरह के पाथ में जा रही है, फिर जमीन से टकरा रही है, फिर ऐसे जा रही है। तो बॉल जिस टाइप का मोशन कर रही है उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। बॉल जिस तरह के पाथ से होकर ट्रेवल कर रही है, अपने मोशन को कंप्लीट कर रही है, उस पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। बॉल को जिस वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया उस वेलोसिटी को प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी कहते हैं, और जिस एंगल से इसको थ्रो किया गया उस एंगल को प्रोजेक्टाइल एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर चार पांच बातें ध्यान रखना होता है। एक तो प्रोजेक्टाइल पाथ या प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल एंगल। दूसरा प्रोजेक्टाइल पाथ, जिस पाथ पर ट्रेवल करेगी कोई बॉडी उस पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। तीसरी बात, जिस वेलोसिटी के साथ बॉल को थ्रो किया गया उस वेलोसिटी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये टू डायमेंशन मोशन है, बिकॉज जैसे बॉडी को हम थ्रो करते हैं तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होता है, और दोनों चेंज होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी टू डायमेंशन मोशन कर रही है, बिकॉज इसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होने की वजह से इस बॉडी के मोशन को हम टू डायमेंशन मोशन कह सकते हैं। तो जो पैरामीटर यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने होते हैं उनको यहाँ पर लिखते हैं। तो प्रोजेक्टाइल एंगल है, प्रोजेक्टाइल पाथ है, और प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है। फिर इसके बाद प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। इसके बाद हम लोग इस बात को देखते हैं कि बॉल को हमने जिस तरह से थ्रो किया तो बॉल कितनी दूर तक गई, उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके बाद हम पढ़ते हैं बॉल कितनी हाइट तक गई, इस हाइट को कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी हाइट को कहते हैं, हाइट को कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि बॉल को जैसे ही हमने थ्रो किया तो कितने टाइम के बाद ये वापस ग्राउंड पर आ गई। जितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पर वापस आ गई उस टाइम को हम कहते हैं फ्लाइट ऑफ टाइम, ऑफ टाइम। यानी इतने देर तक, कितने टाइम तक बॉल एयर पर रही और एयर पर मूव करती रही। तो जितने टाइम तक बॉल एयर पर रहती है उस टाइम को हम कहते हैं फ्लाइट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हम पांच चीजें पढ़ा करते हैं सिर्फ। एक तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, दूसरा प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी यू लिख दें या वी लिख दें। फिर इसके बाद है हॉरिजॉन्टल रेंज है, फिर इसके बाद है फ्लाइट ऑफ टाइम टी है, और फिर इसके बाद हाइट है। तो हमारे पास पांच पैरामीटर होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। एंगल यानी प्रोजेक्टाइल एंगल, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, फ्लाइट ऑफ टाइम। फ्लाइट ऑफ टाइम ये है जितनी देर तक बॉल एयर पर रहेगी वो फ्लाइट ऑफ टाइम है। रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, जैसे मैंने बॉल को यहां से थ्रो किया और कहां पर जाके गिरी, उन दोनों पॉइंट के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। एंड हाइट, जितनी हाइट तक मैंने इसको थ्रो किया वो हाइट हो गई, प्रोजेक्टाइल हाइट। और इसके एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल सेकेंड, अगर मैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखूं तो आपने देखा होगा मेढक जिस तरह से जंप करता है, और मेढक यहाँ पर है, सपोज दैट मैं यहाँ पर मेढक को बना देता हूँ और ये इस तरह से जंप करेगा तो ऐसे आ जाएगा, फिर मेढक यहाँ पर होगा, फिर आगे जंप करेगा तो ऐसे जाएगा, फिर और आगे जंप करेगा तो ऐसे जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मेढक किस तरह के पाथ से होकर अपने मोशन को कंप्लीट कर रहा है। तो ये मेढक का जो पाथ है ये प्रोजेक्टाइल पाथ है, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी होगी। ये जो एंगल आ रहा है इस एंगल को हम प्रोजेक्टाइल एंगल कहते हैं और पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। जितनी हाइट तक ये गया इस हाइट को हम प्रोजेक्टाइल हाइट कहते हैं, इस रेंज को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। आपने फुटबॉल का खेल देखा होगा, फुटबॉल में कोई खिलाड़ी किसी फुटबॉल को पैर से किक करता है, तो किक करने के बाद बॉल अगर यहाँ पर और किक करेगा तो दूर जाएगी, और दूर ऐसे जाएगी कि जैसे ये कोई खिलाड़ी है ये, और इसके पास में ये बॉल है और इसका कोई साथी खिलाड़ी यहाँ पर है जो बॉल का वेट कर रहा है। अब बॉल को जैसे किक करेगा तो बॉल इस तरह से जाएगी। तो बॉल इस तरह के पाथ से होकर अपने मोशन को कंप्लीट कर रही है। ये जो पाथ आपको दिख रहा है इस पाथ को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। इस बॉल को जिस वेलोसिटी के साथ किक किया गया, प्रोजेक्टाइल किया गया, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। एंड ये जो रेंज आपको दिख रही है इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। जो हाइट दिख रही है इसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट यानी हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। जितनी हाइट तक बॉल जिस मैक्सिमम हाइट तक बॉल गई उस हाइट को कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे बैडमिंटन का आपने खेल देखा होगा, उसमें एक खिलाड़ी बॉल को या चिड़िया को इस तरह से किक करता है, मारता है, तो बॉल इस तरह से एक एंगल बनाते हुए, एक कर्व पाथ बनाते हुए दूसरी तरफ जाती है। तो ये जो पाथ उसका दिखेगा इस पाथ को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ, और इसकी जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी कहते हैं। दो चार एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा एरोप्लेन यहाँ पर है और एरोप्लेन इधर की तरफ जा रहा है। यहाँ से किसी अगर बॉल को अगर हम फेंकें ग्राउंड में, तो बॉल जिस तरह का पाथ ट्रेवल करते हुए ग्राउंड में आएगी उस पाथ को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ, और इसकी जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कंसेप्ट हैं जो इस बात को प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है, ये प्रोजेक्टाइल पाथ है, और ये इस टाइप का जो मोशन है उस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम सबसे पहले काम करते हैं एंगल के रेस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी के कंपोनेंट डिवाइड करना, और फिर इसके बाद अपने जो अलग अलग पैरामीटर हैं उनको देखते हैं। जैसे यहां पर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए, ये वाई एक्सिस हो गई, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, और यहाँ के कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए। यहाँ पर कोई लड़का इस तरह से खड़ा हुआ है और ये बॉल को इस तरह से थ्रो करेगा, तो बॉल इस तरह के पाथ से होकर अपने मोशन को कंप्लीट करेगी और यहाँ पर फाइनली गिर जाएगी। अगर ये वाला पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट बी है, तो बॉल को ए पॉइंट से थ्रो किया गया और बी पॉइंट पर जाके गिर गई। तो ए से बी की जो डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, आप इसे रेंज कहेंगे। बॉल जिस हाइट तक गई, जो मैक्सिमम हाइट तक गई, उस हाइट को हम एच से प्रेजेंट कर देंगे और इसे कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। मुझे अभी वेलोसिटी के कंपोनेंट डिवाइड करना है, तो वेलोसिटी इसकी ये है, इस वेलोसिटी को हम u लिख देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रही है, और जो एंगल बना रही है ये वेलोसिटी, इस एंगल को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल एंगल कहते हैं, थीटा। अब u के दो कंपोनेंट कर देंगे, इधर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इक्वल टू u cos थीटा, एंड इधर हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट uy इक्वल टू u sin थीटा। अब ध्यान रखना है कि u cos थीटा यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो पूरे मोशन के समय कांस्टेंट रहता है और इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। बट जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी होती है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा
वो चेंज होता रहता है, और जैसे जैसे पार्टिकल ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता रहता है जाता रहता है जाता रहता है, वैसे वैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती, डिक्रीज होती रहती, और फाइनली इसके पीक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इसकी जो फाइनल वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। यानी प्रोजेक्टाइल पाथ के पीक पॉइंट पर, यानी मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो होता है। फिर नीचे आते समय फिर से वही हमें वैल्यू मिलती रहती है। तो अगर इस जगह पर कंपोनेंट डिवाइड करें तो वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो गए, केवल हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा। अब यहां पर अगर मैं कंपोनेंट डिवाइड करता हूं तो इधर हो जाएगा ux, इधर हो जाएगा फिर से uy, और अगर इस पॉइंट पर मैं कंपोनेंट डिवाइड करता हूं तो यहां पर इधर हो जाएगा ux एंड इधर हो जाएगा uy। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ux की वैल्यू है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है, ना इसकी डायरेक्शन चेंज होती है और ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, बट इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है। इस वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू डिक्रीज होती रहती, डिक्रीज होती रहती, और पीक पॉइंट पर जाके इसकी वैल्यू जीरो हो जाती। मान के चलो कि यहां पर इसकी वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो फिर क्या होगा, ये पार्टिकल थोड़ा और ऊपर तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, वहां तक जाएगा जहां तक इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो नहीं हो जाता है। इस बात को हम इधर समझ लेते हैं कि मैंने इस तरह से बॉल को थ्रो कराया, यहां पर इसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो गया। बाय द वे यहां पर जीरो नहीं होता तो बॉल इस तरह से और ऊपर जाती, फिर यहां से बैक आती, यहां पर जीरो होता। तो इस तरह से अलग अलग एंगल पर अगर हम बॉल को प्रोजेक्ट कराते हैं तो वो अलग अलग हाइट तक जाएगी, अलग अलग रेंज तक जाएगी, लेकिन वो वापस आएगी किसी न किसी हाइट के बाद। वहां से इसलिए बैक आ रही है क्योंकि इस पार्टिकल की वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो मैक्सिमम हाइट पर जाके जीरो हो गया, क्योंकि डिक्रीज होता रहता है। जैसे आप किसी बॉल को वर्टिकल अपवर्ड इस तरह से थ्रो कराएं तो किसी न किसी हाइट तक जाएगी, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ जाएगा। डाउनवर्ड इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते समय डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जहां पर डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगी वहां से बैक हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। सपोज दैट मैंने फेंकते समय इसकी वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी, तो 5 यहां पर है, फिर यहां पर 4 हो गई, डिक्रीज हुई बिकॉज ये ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए ग्रेविटी इसके मोशन का अपोज कर रही थी। यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, और इसके बाद जीरो हो गई। यहां से जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये बैक आ जाएगा। बैक आते समय फिर से वही वेलोसिटी इसको मिलेगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब मेरे हाथ पर ही थे, जैसे इसको मैंने थ्रो कराया था उस समय इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, तो वापस आते समय जब वापस हाथ पर आएगा और हाथ पर आने से ठीक पहले की जो वेलोसिटी इसकी होगी वो 5 मीटर पर सेकंड होगी। तो ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, और पीक पॉइंट पर जाके इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। और जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब इसके हम एक्सेलरेशन की बात करें, अगर एक्सेलरेशन की हम चर्चा करेंगे तो आपको पता है कि जिसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसका एक्सेलरेशन है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन होगा ay ऊपर जाने के लिए। तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन जो भी होगा इक्वल टू माइनस का ay इक्वल टू माइनस का g, और आप इसे 10 मीटर पर सेकंड यूज कर सकते हैं या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, निगेटिव ऊपर जाने के लिए। एंड जो x एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा, बिकॉज एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इस एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। अब यहां पर हम एक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे कहते हैं फ्लाइट ऑफ टाइम। फ्लाइट ऑफ टाइम का मतलब होता है बॉल को जैसे मैंने प्रोजेक्ट कराया तो कितने टाइम के बाद वापस ग्राउंड पर आई, उसे कहते हैं फ्लाइट ऑफ टाइम। फ्लाइट ऑफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए ये हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले ये वाला,
ये वाले का मतलब इस टाइम तक बॉल ऊपर जा रही है, यानी हाइट में जा रही है, फिर इसके बाद ये डाउनवर्ड आ रही है, तो जितना टाइम इसको लगा ऊपर जाने में उतना ही टाइम लगेगा नीचे आने में। तो ये ऊपर जाने का टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं और इसी को डबल कर देंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा। इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस तरह से। अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी में इसको हम वर्टिकल के फॉर्म में बना लेते हैं, यू वाई प्लस ए वाई मल्टीप्लाई टी। अब ये वैल्यू जीरो हो गई, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया, इक्वल टू यू वाई की जगह आप लिखेंगे यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, इसकी जगह माइनस जी लिखेंगे, माइनस जी एन टी लिखेंगे, ये इधर चला जाएगा तो इधर आप लिख सकते हैं जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा एंड टी इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। एंड टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, ये तो केवल जाने का समय हो गया जितना टाइम इसको ऊपर तक जाने में लगा, ऐसा समझो आप कि ये टाइम हो गया। तो पहले तो बॉल ऊपर जा रही है और पीक पॉइंट तक पहुंची, इस पॉइंट तक, ये वाला टाइम। फिर इसके बाद पीक पॉइंट से नीचे आ रही तो नीचे आने का टाइम, ये टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। ग्राउंड से पीक पॉइंट तक जाने का टाइम, फिर इसके बाद पीक पॉइंट से ग्राउंड तक आने का टाइम भी इतना ही होगा, तो टोटल टाइम हम इसी का डबल कर देंगे। तो डबल करेंगे, इसी में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल टाइम इक्वल टू 2t, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। ये हो जाएगा हमारे पास जिसे कहते हैं फ्लाइट ऑफ टाइम। इतने टाइम तक ये पार्टिकल, ये बॉडी एयर पर रहेगा, और फ्लाइट ऑफ टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, बिकॉज इसी की वजह से तो एयर पर गया है। ये वेलोसिटी तो चाहती है कि ग्राउंड पर जाए, हॉरिजॉन्टल जाए, बट ये वेलोसिटी चाहती है कि ये बॉडी ऊपर जाए, एयर पर जाए। फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हाइट, इस हाइट को कैलकुलेट करेंगे कि ये कितनी हाइट है, ये हाइट कितनी, ये वाली हाइट। इस हाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल यही है, बिकॉज इसी वेलोसिटी की वजह से तो ये ऊपर गया है, एयर पर गया है। तो कितनी हाइट तक गया है, यानी एयर पर कितनी हाइट तक चला गया है, जिसे कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्शन के समय बॉडी को जैसे ही हम प्रोजेक्शन कराया, प्रोजेक्टाइल मोशन कराया, तो कितनी हाइट तक गया वो ऑब्जेक्ट, जैसे आपने बॉल को थ्रो कराया तो बॉल कितनी हाइट तक गई, उस हाइट को कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। तो हाइट की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, और थर्ड इक्वेशन मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये s के बजाय आप h लिख सकते हैं, तो मैं h लिख देता हूं, क्योंकि यहां पर मैंने कैपिटल लिखा है तो मैं यहां पर भी कैपिटल लिख देता हूं। अब इसको हम लोग वर्टिकल मोशन के लिए तैयार कर लेते हैं, वर्टिकल मोशन के लिए इसको रेडी कर लेते हैं। तो बी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay(h), ऐसा कर लेते हैं। वैल्यू पुट अप करेंगे, पीक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की फाइनल वैल्यू, ये तो इनिशियल वैल्यू है वर्टिकल कंपोनेंट की, ये फाइनल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू जीरो नहीं है, अगर वर्टिकल कंपोनेंट की इनिशियल वैल्यू जीरो हो जाती तो फिर हाइट पर क्यों जाता, फिर तो ग्राउंड में ही बना रहता और आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल मोशन करता। लेकिन इनिशियल नहीं है, फाइनल जीरो हुई है, तो फाइनल में इसको जीरो करूंगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास है, आप इसे लिख सकते हैं यू साइन थीटा का स्क्वायर। इसकी जगह आप माइनस जी लिखेंगे तो माइनस का 2gh लिख देंगे, ये इधर आ जाएगा तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड h इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g हो जाएगा। और हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है। मैक्सिमम हाइट के लिए अगर देखते हैं तो एंगल कितना होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम हाइट, अगर आप मैक्सिमम हाइट के लिए वैल्यू कैलकुलेट करना चाहोगे, फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर जो पाथ बनेगा उस पाथ को आप देखें जरा। यहाँ पर एक लड़का है, इसके हाथ में एक बॉल है, ये बॉल को वर्टिकल अपवर्ड थ्रो कर रहा है, बॉल वर्टिकल डाउनवर्ड आ गई,
तो मैंने देखा कि बॉल को थीटा इक्वल टू 90 डिग्री से प्रोजेक्ट कराया गया, तो जो हमारे पास हाइट की वैल्यू आएगी एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मीन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिवाइड बाय 2g एंड कैलकुलेट करेंगे यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g बिकॉज साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करेंगे कोई चेंज नहीं होगा। तो एच मैक्स की वैल्यू ये हो गई। अब इसे आप देख पा रहे हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए शर्त है कि थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। थीटा की वैल्यू यानी प्रोजेक्टाइल एंगल की वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, तब वो जाके कर्व पाथ बना पाएगा, जिसे आप पैराबोलिक पाथ भी कह सकते हो या प्रोजेक्टाइल पाथ कह सकते हो। तो इस सिचुएशन पर ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है और ये हाइट की वैल्यू हो गई। ये तो एक लीनियर मोशन हो गया जिसमें बॉल वर्टिकल अपवर्ड जा रही है, वर्टिकल डाउनवर्ड आ रही है। नो प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं। आपके कंफ्यूज के लिए कई बार ऐसा न्यूमेरिकल देता है कि मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करना है और स्टूडेंट ये वाला फार्मूला लगाता है। ये फार्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये इनवैलिड है। बिकॉज आप इस फार्मूले को देखेंगे तो एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यहां पर कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है? कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, ये तो लीनियर मोशन है। बॉल वर्टिकल अपवर्ड गई, वर्टिकल डाउनवर्ड गई, कोई कर्व पाथ नहीं बना, कोई पैराबोलिक पाथ नहीं बना, तो कहां का प्रोजेक्टाइल मोशन है? कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। और ये हाइट लीनियर मोशन के लिए है, जो लीनियर वर्टिकल अपवर्ड हो रहा है या वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला है एच मैक्स इक्वल टू वही फार्मूला है जो एंगल के साथ आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ये फार्मूला मैक्सिमम हाइट के लिए है। बिकॉज आपने इस तरह से बॉल को थ्रो कराया तो हाइट तो ये भी है, हाइट ये भी है, हाइट ये भी, बट ये मैक्सिमम हाइट है। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके लिए एक ऐसा डाउट है, ऐसा कंफ्यूजन है, जैसे आप इसे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे फिर वो मिस्टेक होगा। कई बार ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इस एंगल इस फार्मूले का यूज करके कैलकुलेट करते हैं, जबकि बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बिल्कुल से ही गलत है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है ही नहीं। तीसरी कंडीशन देखते हैं जिसमें से हम हॉरिजॉन्टल रेंज को कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक लास्ट टॉपिक है और हॉरिजॉन्टल रेंज को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y एक्सिस, ये हो गए x एक्सिस। इस तरह से हमने बॉल को प्रोजेक्ट कराया तो ये हो गई प्रोजेक्टाइल रेंज। मैंने बॉल को कहां से थ्रो कराया और कहां पर बॉल जाके गिर गई, वो हो गई रेंज। और इस रेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ux, ये तो ऊपर जाएगा uy। ux आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मीन रेंज कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड आपके पास है ux मीन वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम का मतलब फ्लाइट ऑफ टाइम। यहां पर मैंने यहां से बॉल को थ्रो कराया और बॉल यहां पर जाके गिर गई, तो यहां से यहां तक जाने में कितना इसको टाइम लगा, उस टाइम को कहते हैं फ्लाइट ऑफ टाइम कहते हैं। इसकी वैल्यू 2u साइन थीटा बाई जी है, इसकी वैल्यू आप लिख दें, और ये है u cos थीटा मल्टीप्लाई 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी हो गया। तो फाइनली हो जाएगा 2u स्क्वायर cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा डिवाइड बाई जी। आप इसमें साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ये फार्मूला बन जाएगा। अब अगर यहां पर आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यूज करते हैं और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर जो रेंज की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम का मतलब ये हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा। वैसे तो रेंज के लिए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हम यूज करते हैं, तो 45 का डबल 90 हो जाएगा, तो फिर वैल्यू मैक्स आती है। ध्यान रखना है कि थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए शर्त है कि जो प्रोजेक्टाइल एंगल की वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए और 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अदरवाइज कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। मोशन तो होगा बट वो किसी दूसरे टाइप का मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा।